Good morning, guys. It's me, Shahana Parveen, your science teacher. गाइस, आपके चैप्टर 3 जो है वो फिनिश हो चुके हैं। अब हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। हीट एंड इट्स इफ़ेक्ट। हीट और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। यस गाइस, हीट होती क्या है गाइस? व्हाट इज़ हीट? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की ही एक फॉर्म है, एनर्जी का एक रूप होती है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मे बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब हीट को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये एक तरह की एनर्जी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन रबिंग आवर हैंड्स, अब हम अपने हैंड्स रब करते हैं, वी फील हॉटनेस। हम हॉटनेस फील करते हैं, गर्माहट फील करते हैं, बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इसमें क्या है? मैकेनिकल एनर्जी गाइस, हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी जहाँ हमारे मसल्स वर्क करें वो मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू हीट एनर्जी में। अंटिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट बिलीव दैट हीट इज़ ए काइंड ऑफ फ्लूइड विच फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। साइंटिस्ट क्या सोचते थे कि एक तरह का ये फ्लूइड होता है, एक तरह का लिक्विड होता है जो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, किसी भी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो कर जाता है। व्हेन अ सॉलिड, अ लिक्विड और अ गैस इज़ हीटेड, जब किसी सॉलिड को, किसी लिक्विड को या फिर किसी गैस को हीट किया जाता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? गेन करते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड स्टार्ट टू मूव फास्टर। काइनेटिक क्या है गाइज? मूव करने लगते हैं काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, तो इनके जो क्या है गाइज, मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के, वो स्टार्ट कर जाते हैं मूव करना बाय गिविंग मोर हीट। अगर हम इन्हें और ज़्यादा हीट देंगे तो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम मोर फास्टर। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से क्या करते हैं? फास्टर मूव करते हैं। देयरफॉर हीट एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसीलिए जो हीट एनर्जी है वो कैसी एनर्जी है? मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल कहलाती है। गाइस, इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम पानी गर्म करते हैं, अगर आप उसे कम हीट पर गर्म करते हैं तो वो क्या करता है? वो इतनी तेज़ी से नहीं उबलता है वाटर। आप उसे तेज़ हीट पर गर्म कीजिए, बहुत स्पीड से उबलेगा। आप उसकी हीट और बढ़ाएंगे तो वो और स्पीड से, आपने देखा होगा, बॉयल होगा। कोई भी चीज़ आप सब्ज़ी वगैरह कोई भी चीज़ गर्म करते हैं, बनाते हैं, तो जैसे ही आप हीट बढ़ाते हैं तो उसका जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो भी तेज़ी से बढ़ने लगता है। ठीक, अब हम एक एग्जांपल और बात कर सकते हैं। जैसे अगर हम बर्फ़ निकालते हैं, बर्फ़ को हमने रूम में रखा तो वो इतनी तेज़ी से नहीं पिघलेगा। जैसे ही आप उसे किचन में ले जाएं, उसे आप और ज़्यादा गर्माहट के पास रख देंगे तो क्या होगा? तो वो और तेज़ी से पिघलेगा। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आप देखेंगे जल्दी से भाप बन जाएगा, वो भाप बन लेगा और फिर पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस। तो गाइज, आपने देखा है किसी भी चीज़ को आप हीट देंगे तो वो तेज़ी से उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे मूव करने लगते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। ऑन हीटिंग, गर्म करने पर आइस चेंजेस इनटू वाटर। आइस किस में चेंज हो जाता है गाइस? वाटर में। एंड फर्दर ऑन हीटिंग, अगर आप उसे और ज़्यादा चेंज करेंगे, वो करेंगे, हीट करेंगे, तो ये स्टीम, भाप में चेंज हो जाएगा। देखा है आपने, आइस को अगर आप नॉर्मल रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो पानी बन जाएगा। अगर आप उसे और ज़्यादा गर्म टेम्परेचर देंगे तो वो किस में? भाप में चेंज होने लगता है, जो पानी है। सो हीट कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। तो हीट जो है क्या है? हीट के अंदर देखिए गाइस, एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए हीट की, कि हीट क्या कर सकती है? ये फिजिकल स्टेट, किसी भी चीज़ का फिजिकल स्टेट चेंज कर सकती है हीट। गर्मी की वजह से आपने क्या किया? जो सॉलिड था, वाटर की जो सॉलिड फॉर्म थी, उसे आप लिक्विड बना सकते हैं। उसकी लिक्विड और ज़्यादा हीट देंगे तो लिक्विड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इस स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हीट का तो इफेक्ट है। हीट कैन राइज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। किसी भी चीज़ का जो टेम्परेचर है वो हीट की वजह से बढ़ सकता है, चाहे भले से हमारी बॉडी का ही टेम्परेचर क्यों ना हो। अगर हमारी बॉडी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है और हमारी बॉडी तक ही वो लिमिटेड है, जैसे वूलन हम क्लोथ पहनते हैं, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर उस टाइम पर राइज हो जाएगा। ऑन हीटिंग, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। हीट करने पर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। जो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस इंक्रीज, देयरफॉर हीट कॉज एक्सपेंशन। तो इसीलिए जो है हीट क्या करती है? हीट कॉज एक्सपेंशन। हीट की वजह से चीज़ों में एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है। आफ्टर बॉइलिंग,
बॉइलिंग के बाद जो लिक्विड है जैसे कि वाटर, मिल्क, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इन इट आर डाइड, जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं। देयरफॉर हीट इफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम ये कह सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हीट का इफेक्ट आता है। जैसे अगर हम दूध वगैरह गर्म नहीं करते तो उसके अंदर बैक्टीरिया भी किल नहीं होते हैं। आप से दूध को गर्म कर लीजिए, उसके अंदर के बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, तो हीट की वजह से ही किल हुए हैं वो। आफ्टर हीटिंग के बाद क्या होता है, वेजिटेबल पल्सेस और अदर थिंग्स जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और उनके टेस्ट भी चेंज हो जाते हैं। अगर आप उन्हें हीट नहीं देंगे तो क्या वो बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। बिना हीट के हमारा खाना नहीं बनता है। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज़ अ केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल कैसे चेंज है गाइस? केमिकल चेंज। अगर वो एक बार चेंज हो गया तो हो गया, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार सब्ज़ी बन गई तो आप उसे वापस कन्वर्ट कर सकते हैं कच्ची सब्ज़ी में, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए वो चेंज जो रिवर्स ना हो, वो केमिकल चेंज या कि इरिवर्सिबल जो चेंजेस होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं, वापस अपनी कंडीशन में नहीं आते हैं, वो चेंज कैसे चेंज कहलाते हैं? केमिकल चेंज। देयरफॉर हीट कॉज केमिकल चेंज, तो हम ये कह सकते हैं हीट की वजह से केमिकल चेंज भी होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर इफेक्ट्स ऑफ हीट आप याद कर सकते हैं। हीट जो है किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकता है, बॉडी के टेम्परेचर, किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को या फिर सब्सटेंस के टेम्परेचर को राइज कर सकता है। हीट कॉजेज एक्सपेंशन का मतलब गाइस देखिए, मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ हीट कॉजेज एक्सपेंशन का। जैसे रेल की पटरी होती है, आपने देखा उनके बीच में गैप बनाए जाते हैं, ठीक। तो ट्रैक के जो बीच में गैप होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो मेटल की बनी होती हैं। मेटल, अब मेटल को जैसे ही हीट मिलती है वो एक्सपेंड करता है, वो कैसे फैलने लगता है। जैसे ही किसी मेटल को आप हीट देंगे वो फैलने लगता है। तो क्या होगा, जब गर्मियों के टाइम में जब हीट, जाहिर सी बात है गर्मियों के टाइम में गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है और हीट भी ज़्यादा है, तो जैसे ही ट्रेन उन पर चलती है वो गर्म होती हैं, तो उनकी वजह से उनमें एक्सपेंशन आ जाता है। तो उनके बीच में गैप इसलिए रखा जाता है ताकि वो बैंड ना हो। अगर उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होगा, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए रहेंगे, तो जैसे ही हीट पड़ेगी तो वो बैंड हो जाती है। अब बैंड ना हो इसीलिए उनके बीच में गैप रखा जाता है ताकि हीट पड़ने पर भी उनका जो गैप है वो फिल हो जाए, और वापस जब क्या होता है, वापस जब ट्रेन नहीं होती उसके ऊपर तो वो वापस से अपनी पोजीशन पा जाता है। तो इसीलिए फ़ायदा होता है इसका। बाकी आपकी जो भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, बाकी आपको क्लास में तो रिपीट कराया ही जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय।